बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी माश की दाल, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी ढाबा स्टाइल में। तो यहाँ पे 250 ग्राम मैंने दाल ले ली थी। 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो के धो के स्टेन कर लिया था। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। 1 कप इसमें मैंने ऑयल का ऐड कर दिया। यहाँ पे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ज़ीरा और तड़के वाली मिर्चें मैंने इसमें ऐड करके हल्का सा ऑयल में इसे कड़कड़ा लिया था। हल्का सा इसे मैंने सोते कर लिया था और इसके बाद मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज था जिसको मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया था और इसको भी अब मैं ऑयल में गोल्डन कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन हो चुका है। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और उसे भी ऑयल के साथ मैं सोते कर लूँगी ताकि इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे सोते कर लिया था और मेरे पास 3 अदद टमाटर थे जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर ली थी और तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मैंने ऑयल में मिक्स कर लिया था मसाले को। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जिसमें 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैं मसाले के साथ अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूँगी, इनकी भुनाई कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं मसाले के साथ स्पाइसेस की भुनाई कर ली थी। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून दही के ऐड कर दूँगी और उसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बनके रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी और 2 मिनट के लिए इसको मैंने ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। और 2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो मसाला हमारा बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका था और इसने ऑयल छोड़ दिया था। फिर भी मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी ऑयल में। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे तो फिर हमारी ये दाल बहुत यमी सी बन के रेडी होगी और बिल्कुल गलेगी नहीं। तो यहाँ पे हम मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं दाल ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी, जो कि 1 घंटे पहले मैंने भिगो के रखी थी, धो के स्टेन कर ली थी। अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दिया और दाल की भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुनाई होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया था, इसको कुक करने शुरू कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मसाले के साथ भुनाई करेंगे ताकि दाल में कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल ज़बरदस्ती कुक हो चुकी है, यानी कि इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, इतना पानी ऐड करूंगी कि ये थोड़ी सी डिप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था और बिल्कुल इतना ही पानी मैंने ऐड किया था जितनी ये दाल डिप हो जाएगी। तो फिर इसको मैं 20 से 25 मिनट स्टीम पे ढक्कन दे के छोड़ दूंगी। और 25 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट गल के रेडी हो चुकी थी और एक एक दाना इसका अलग था और ज़बरदस्त सी ये गल के रेडी हो चुकी थी और इतनी ज़बरदस्त ड्राई बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये दाल बनके हमारी रेडी हुई थी। तो फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो ये हमारी यमी यमी सी दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल या होटल वाली दाल कह सकती हैं, बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे आप इसका लुक भी देख सकते हैं और ये बहुत यमी यमी सी बनके रेडी हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मज़ीद सपोर्ट कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इसे अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया और गर्म मसाले के साथ गार्निश कर लिया था और लेमन के साथ आप इसे यूज़ करें। ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी और फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।